हेलो बच्चों। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि अमाइलोज पेक्टिन में किस टाइप का बॉन्ड होता है ना। अमाइलोज पेक्टिन जो किस टाइप्स का बॉन्ड बनाते हैं या फिर किस टाइप का लिंकेज शो करते हैं। बॉन्ड नहीं, लिंकेज वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। किस टाइप का लिंकेज शो करते हैं। चलिए, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको समझने से पहले आपको पॉलीसैकेराइड समझना पड़ेगा कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। यानी कि जिसमें पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, बहुत सारी यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो ज्वाइन होती हैं। इसके द्वारा ज्वाइन होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा ज्वाइंट होती है आपस में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पहली बात तो पॉलीसैकेराइड होते क्या है। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड को कंटेन करते हैं और आपस में ज्वाइन होते हैं किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। देयर आर मोस्ट कॉमनली encountered carbohydrate in nature. They mainly act as the food strong और स्ट्रक्चर मटेरियल की बात करते हैं तो वो है स्टार्च की बात करते हैं। देखिए, स्टार्च क्या होता है, यानी कि स्टार्च जो होता है हमारा, मेनली जो बात करें, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ द प्लांट। यानी कि जो मेन स्टोरेज है पॉलीसैकेराइड में, पहले पॉलीसैकेराइड ऑफ यानी कि प्लांट्स की। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि जो स्टार्च जो है ह्यूमन बींग्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि डाइटरी सोर्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च जो होता है हमारा, जो फाउंड होता है इन, यानी कि हमारा सीरियल्स कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं, ट्यूबर्स, यानी कि रूट्स तो हमारी जड़ हो गया ना, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स में भी हमें मिलता है। इट इज अ पॉलीमर, ये हमारा क्या पॉलीमर है, ऑफ अ ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। यानी कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम कह सकते हैं स्टार्च के, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोज पेक्टिन। यानी कि यहाँ से अब वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें बात करेगी जिस क्वेश्चन में कि अमाइलोपेक्टिन्स में किस टाइप की लिंकेज होती है। देखिए, जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज की बात करें, अमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, जो कंसिस्ट करता है 15 से 20% ऑफ स्टार्च का। ठीक है, जो बात करें जो केमिकली, अमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन। यानी कि इसमें बच्चों ब्रांच नहीं होती है अमाइलोज के अंदर। ये देखिए ना, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कहीं भी आपको ब्रांच शो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, एक नॉर्मल एक चेन में होता है, ब्रांच इसमें नहीं होती है। ठीक है ना, विद 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज जो यूनिट होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं, और ये जुड़ी होती हैं C1 और C4 के बीच में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती है। देखिए, बात करें इनकी, ये वाला जो है यानी कि ये C4 कार्बन है यहाँ पर, ये सॉरी ये C1 है और ये C4 है, दोनों आपस में कनेक्ट है ना, जिसको यहाँ पर ही कनेक्ट है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बात करते हैं अमाइलोज पेक्टिन। अमाइलोज जो पेक्टिन होता है ये इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में। वाटर में कैसा रहता है बच्चों, इनसॉल्युबल रहता है, वाटर में घुलता नहीं है। और ये कंसिस्ट करता है यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80 से 85% ऑफ स्टार्च। यानी कि इसमें 80 से 85% क्या होता है, स्टार्च होता है। बात करें, इट इज अ ब्रांच एंड पॉलीमर, यानी कि इसमें ब्रांच होती है किसकी, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की, जिसमें इन विच चेन इज फाउंड बाय द C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, जहां पर C1 और C4 के द्वारा जुड़े होते हैं। वेयर जहां पर ब्रांचिंग भी होती है, जिसमें होता है C1 और C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि देखिए, जो अमाइलोज होता है उसमें केवल ब्रांच नहीं होती है, वो नॉन ब्रांच चेन होती है उसमें, जो C1 और C4 के द्वारा जुड़ी रहती है। और अमाइलोज पेक्टिन्स में C1 और C4 के द्वारा जुड़ी हुई होती है, वो अनब्रांच होती है। तो जहां ब्रांचेस लिंकेज बना होता है वहां पर C1 और C4 जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, इसमें आपका ये डायग्राम भी आपको दे रखा है, ये बच्चों ये डायग्राम दे रखा है। ये देखिए, ये C1 है, ये C4 है जो कि नॉन ब्रांच जुड़े हुए हैं, ये C1 है और ये C6 है, ये वाला जो ब्रांच में जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं अमाइलोज पेक्टिन। ये वाटर में कैसा रहता है बच्चों, इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, तो बच्चों दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी अगर कोई टॉपिक है बायोमोलिक्यूल से या किसी भी केमिस्ट्री में लेकर किसी भी कोई टॉपिक हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको आपको समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।